ये एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर नंबर 4 है और ट्रिग्नोमेट्री में पीवाईक्यू क्वेश्चंस अपना लोग पढ़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको पहले से आनी चाहिए। आज का क्वेश्चन ये पूछा गया है सीबीएसई पीवाईक्यू में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको दिखेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक ना। ये इंपोर्टेंट टाइप है, वीवीआई टाइप। जरा बनाने का कोशिश कीजिए इसे। इन्हीं को अगर कुछ पूछना हो तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो, ठीक ना, वो खुद से आपका अनम्यूट हो जाएगा। सॉल्यूशन में लिखोगे वी हैव, सॉल्यूशन में लिखोगे वी हैव, एक मिनट, वी हैव 4 sin थीटा, 4 sin थीटा इक्वल टू 3 cos थीटा। अब साइन थीटा कॉस थीटा को एक तरफ ले आओ आप, तो बोलोगे हाँ सर, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू, यहां से हो जाएगा 3/4। तो यहां से क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 3/4। ये स्टैंडर्ड मेथड है बनाने का, ये स्टैंडर्ड मेथड है बनाने का, इस चीज को आप फॉलो करोगे, ठीक ना। 12 sin थीटा, 12 sin थीटा माइनस 7 cos थीटा, -7 cos थीटा, 8 sin थीटा, 8 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, 3 cos थीटा। इसका वैल्यू निकालना है ना। ये 2 मार्क्स में जब भी क्वेश्चंस पूछी जाती है तो 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में पूछा जाएगा, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, ठीक है। ऊपर में भी साइन थीटा रहे कॉस थीटा, नीचे में भी रहे साइन थीटा कॉस थीटा, तो इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा तो उसको दूसरे मेथड से बनाएंगे, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव रहता तो साइन थीटा के जगह पे 3 पुट कर देते, कॉस थीटा के जगह पे 4 पुट कर देते, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव रहता तब, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में क्या करूंगा, डिवाइडिंग, डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा से इसीलिए डिवाइड कर दूंगा ताकि ऊपर और नीचे क्या बन जाए, टेन थीटा बन जाए। कैसे, जैसे 12 sin थीटा है ना, ऊपर और नीचे कॉस थीटा से डिवाइड करना है अपने को। 7 cos थीटा, यहां भी कॉस थीटा से डिवाइड कर दो। 8 sin थीटा, तो यहां भी कॉस थीटा से डिवाइड कर दो। ऐसा आप मैथमेटिक्स में कर सकते हो डिवाइड, ठीक ना। तो ये आ जाएगा 12 tan थीटा -7, यहाँ पे आ जाएगा 8 tan थीटा प्लस का 3। और शायद आप जानते हो टेन थीटा का वैल्यू यहां से कितना है, 3/4। पुट टेन थीटा इक्वल टू 3/4। जैसे ही 3/4 वैल्यू इसमें पुट कर दोगे तो आपका क्या रिजल्ट आ जाएगा, तो बोलोगे सर ये रिजल्ट बन जाएगा आपका 12 × 3/4 -7 डिवाइडेड बाई 8 × 3/4 प्लस का 3। तो ये हो गया 4 3 × 12, तो 9 - 7, 4 2 × 8, तो हो जाएगा 6 + 3। तो ऊपर में हो जाएगा 2 और नीचे में हो जाएगा 9। 2/9 आंसर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को आया है, ठीक ना। सभी लोग क्लास में ज्वाइन कर चुके हैं। क्या ये क्वेश्चन समझने में किन्हीं को कोई परेशानी, ये जो साइन थीटा इक्वल टू 3 और कॉस थीटा इक्वल टू 4 आप एमसीक्यू वाले में पुट करोगे, ठीक ना, क्योंकि ऊपर और नीचे एक रेशियो है एक तरह का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताता हूँ।
इफ tan a equal to 2, then find sec a into sin a plus tan स्क्वायर a माइनस cosec a। इसका आपको वैल्यू बताना है, ये भी पीवाईक्यू में पूछा गया है। ये कोशिश कीजिए बनाने का। लिखोगे गिवन में क्या लिखना है, tan a इक्वल टू 2। तो tan क्या होता है, तो बोलोगे सर tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी p बाय b। p बाय इक्वल टू कितना आ गया 2, यानी 2/1। तो एक आप ट्रायंगल बनाओगे जिसमें ये वैल्यू a लिखोगे, ये b लिखोगे, ये c लिखोगे। एक कोई भी फंडामेंटल ट्रायंगल बना लेना है। इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। परपेंडिकुलर का वैल्यू लिखोगे 2k, ऊपर वाले परपेंडिकुलर, नीचे वाले बेस। b इक्वल टू कितना 1 इंटू के, यानी कितना k। तो लिखोगे लेट p इक्वल टू 2k, बेस इक्वल टू k। ये लिखने का तरीका है और कुछ नहीं है। देयरफॉर AC का वैल्यू कितना आ जाएगा, बोलोगे AC स्क्वायर इक्वल टू यानी हाइपोटेनस। आप सीधा हाइपोटेनस लिख सकते हो। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर के का स्क्वायर और ये 2k का स्क्वायर। तो यहां से आपका हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 5k स्क्वायर। तो आप यहां से कोई भी क्लियरली बोल सकता है, जो h स्क्वायर का वैल्यू आ गया 5k स्क्वायर, तो यहां से हाइपोटेनस का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो √5k, √5k, √5k। ठीक है। अब ये जो वैल्यू आपको दिख रहा है, जिसका वैल्यू फाइंड करना है, उसको देखो एक बार। सेक ए इंटू साइन ए, सेक ए इंटू साइन ए, उसके बाद लिखा हुआ है प्लस tan स्क्वायर ए माइनस कॉसेक ए। ठीक है। और मुझे किसी भी ट्रायंगल में सारी वैल्यू पता है। ये वैल्यू k है, ये वैल्यू 2k है और ये वैल्यू √5k है। जब सारी वैल्यू पता ही है तो परेशानी आपको किस बात का। तो ये साइन ए, सेक ए कहने का मतलब 1/cos ए, तो ये कितना हो जाएगा, cos ए नीचे में लिख दो, इसी का तो मतलब सेक ए होता है, प्लस tan स्क्वायर ए माइनस कॉसेक ए का, कॉसेक ए भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कॉसेक साइन बट्टा कॉस कितना हो जाता है, tan ए और ये tan स्क्वायर ए और यहाँ पे कॉसेक ए। tan ए, इस एंगल के लिए tan का वैल्यू बोलोगे तो कितना बोलोगे, बोलोगे सर 2k/k प्लस ये वैल्यू, ये तो वैल्यू दिया ही हुआ था, फिर से निकाल लिया अपना, ये तो वैल्यू पहले से दिया था। कॉसेक, कॉसेक का वैल्यू दिया ही हुआ है तो डायरेक्ट लिख ही लेते हैं। क्वेश्चन में देखोगे यहाँ पे tan का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, 2 तो ये लिखोगे 2 प्लस 2 का स्क्वायर। कॉसेक कहने का मतलब हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। तो ये के से के कैंसिल हो गया, तो 2 + 4 माइनस √5/2। तो यहाँ से हो जाएगा 6 माइनस √5/2, तो ये हो जाएगा 12 माइनस √5/2। ये क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। इन्हीं को कोई परेशानी क्या, अनम्यूट करके मुझे बोल सकते हो, ठीक ना। आयुष, अलाइना, ब्रजेश, चांदनी, रविराज, साहिल यादव, श्वेता कुमारी। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे होना चाहिए। इस टाइप को क्वेश्चन करने के लिए क्या चाहिए, अब जो वो रेशियो दिया हुआ है, ठीक ना, उसको आप लिखो, उसमें बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है वो। ये जो आप के लिखते हो ना, के इज एनी इंटीजर, यहाँ पे कोई एक इंटीजर है,
आप नहीं भी के लिखोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा, बट लिखते क्यों है के लिखने का मतलब हुआ आप ये जान रहे हो ये दोनों क्या है, रेशियो है। परपेंडिकुलर टू का मल्टीपल में है, जैसे 2 4 6 8, और बेस 1 2 3 इस तरह से, इसीलिए अपना लोग के लिखते हैं। ये ऑलमोस्ट एग्जाम में आपका पूछा जाना चाहिए, ठीक ना। इफ साइन ए इफ साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल टू अंडर रूट 2 कॉस ए, देन वैल्यू ऑफ टेन ए। ये बनाना तो जल्दी से, मैं टाइम देता हूं आपको, 2 मिनट का टाइम देता हूं। बनाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। होली मिशन वाले स्टूडेंट इस क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। जाओ, होली मिशन वाला स्टूडेंट ही नहीं। आयुष, इस क्वेश्चंस को ट्राई करो बनाने का। बिल्कुल सही बोले। साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल टू √2 कॉस ए, ठीक ना। तो कहने का मतलब जो कॉस वाले टर्म है ना उसको एक तरफ कर लेंगे अपना, साइन ए इक्वल टू अंडर रूट 2 कॉस ए माइनस कॉस ए, ठीक ना। अगर कहीं पे अगर इस तरह से लिखा हुआ है, जरा समझो इसको। जैसे इसको मान लो टोटल का x मान लो और इसको y मान लो, तो ये किस शकल सूरत में रहता है, इस तरह x प्लस वाई इक्वल टू अंडर रूट 2 y, इसी तरह लिखा रहता। तो अपना पहला काम क्या होता है, वेरिएबल एक जैसी वेरिएबल को एक तरफ लिख लेना और दूसरी वाली वेरिएबल को दूसरी तरफ लिखना, यही काम रहता है। इसमें से क्या करोगे, y कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा √2 - 1। कुछ इसी तरह से इसमें भी सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं जैसे ही आपको ये जस्टिफिकेशन दिया जाए ना तो आपको लगेगा हाँ जी जो बताया जा रहा है वो हमारे सिलेबस का है, और इस तरह की चीजें मैं पहले भी पढ़ चुका हूं। जो आंसर आप लोग दिए हो वो सही आंसर है आपका। साइन ए इक्वल टू कॉस ए, इसमें से कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा आपका √2 - 1। तो यहां से ये क्या आ जाएगा, बोलोगे अच्छा सर तो ये √2 - 1। साइन का है ना तो यहां लिखोगे साइन ए बाय कॉस ए। साइन ए बाय कॉस ए कितना हो जाएगा, तो बोलोगे साइन ए बाय कॉस ए टेन ए। टेन ए इक्वल टू √2 - 1, ठीक ना। हो सकता है आपसे एग्जाम में ये वाली पूछ ले। कौन सी वाली वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट ए, ये वाली पूछ ले, कॉट ए। तो अपना लोग का टेन ए का वैल्यू आ गया है ना, तो कॉट ए का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो बोलोगे सर कॉट ए जो होता है, जो कॉट ए का जो वैल्यू होता है वो टेन ए का क्या होता है, रिवर्स होता है। टेन ए का रिवर्स होता है। टेन ए इक्वल टू अपना कितना लिखा हुआ है, तो बोलोगे सर √2 - 1। टेकिंग रिसिप्रोकल बोथ साइड, टेकिंग रिसिप्रोकल बोथ
दोनों तरफ रिसिप्रोकल ले लो, मतलब tan का रिसिप्रोकल क्या हो जाएगा, cot, और इस तरफ रिसिप्रोकल ले लोगे तो √2 - 1। अब क्या करोगे, इसको रेशनलाइज कर दो, तो यहां से आपका हो जाएगा √2 + 1, और नीचे में हो जाएगा कौन सा फॉर्मूला है ये, आंखों में चमक आना चाहिए आपका, √2 + 1, और यहां से हो जाएगा 2 - 1 = 1, यानी √2 + 1 इसका आंसर। ठीक ना, तो दोनों वैल्यू पूछ सकता है आपसे। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन में काउंट आता है, बच्चा पहली बार देख के सोचता है ये क्या पूछ लिया हमसे। किन्हीं को ये क्वेश्चन समझने में दिक्कत है तो बोलिए, नहीं तो इसको कॉपी में लिखिए। ठीक ना, लिख लिए सभी लोग। लिखने के बाद चैट कर कमेंट करके मुझे बताइए, या अनम्यूट करके बोलो बाबू। नेक्स्ट, ये सीबीएसई 2023 में पूछा था। नेक्स्ट, ओके ओके डियर, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंगल B = 90 डिग्री, then which of the following is true, इनमें से कौन सा ट्रू, AB/AC = sin C, दूसरा BC/AB = tan C, AC/AB = cos C, और लास्ट ऑप्शन आपका लिखा है AB/BC = sin C। बताइए तो कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी और सी, अरे अरे अरे, एंगल बी पे 90 डिग्री, तो ये वाले बी है ना यहाँ पे, तो 90 डिग्री, ओ हो बी यहाँ पे, बाकी वाले साइड को आप आगे पीछे लिख, ए मन करे यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक ना, बी यहाँ इच्छा करे यहाँ लिख दो, सी यहाँ करे यहाँ लिख दो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। बी का पोजीशन फिक्स है, बाकी का हमने चेंज कर दिया है, ठीक है ना। इस वाले एंगल के लिए साइन C = कितना हो जाएगा, AB/√2,
ए सी, पहला वाला ही सही हो गया जी। टेन सी इक्वल टू बी सी, ना ना ये गलत है। ये ए सी बाई ए बी, नो 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 नो, ये बी सी, नो 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 ये भी नहीं, बी सी कैसे होगा, ये नहीं होगा। तो ओनली एक पहला वाला ही ऑप्शन सही। ये कैसे बालक गलत हो गया, आंसर गलत हो गया बालक। इफ साइन थीटा इक्वल टू √5/3 एंड कॉस थीटा इक्वल टू 1/3, देन ये अंधे लोग का एग्जाम होता है ना टेंथ में, जो अंधा लोग रहता है उससे एक वो पूछा गया था। देन द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। ठीक है, आगे आंसर दे सकते हो आपको, ध्यान रखूंगा। एक बिल्कुल सही बोली, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। हम्म। एक है सीबीएसई 2014 में पूछा था, सीबीएसई 2014, ठीक है। पुराना क्वेश्चन है बट अच्छे क्वेश्चन में ये काउंट आता है। इफ साइन थीटा इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय √a² प्लस b², ठीक ना। ये एक्यूट एंगल है, जो भी आप पढ़ोगे ना वो एक्यूट एंगल के लिए पढ़ोगे। देन वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड टेन थीटा। कॉस थीटा और टेन थीटा का आपको वैल्यू बताना है। इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे वो आप ध्यान देना, ठीक ना। ए और बी वाली वैल्यू देख के डरना बिल्कुल नहीं है, ए और बी वाली वैल्यू देख को डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक ना। गिव एन ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो बेस्ड कोई भी क्वेश्चंस रहे, आप फिगर बनाओ, आंसर आपके चरणों में रहेगा। साइन थीटा इक्वल टू a/√a² प्लस b², यही दिया हुआ है ना। बोलोगे हाँ सर। साइन थीटा क्या होता है, तो बोलोगे कोई भी एक ट्रायंगल बना लेंगे इस तरह से, ये वाले एंगल को थीटा कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। ये क्या परपेंडिकुलर का काम करेगा, जो कि कितना ए, और ये वाले कितना है आपका, बोलोगे सर ये a² प्लस b² है, ठीक है। तो बोलोगे ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेनस। ये हो गया आपका a डिवाइडेड बाय √a² प्लस b²। अगर यही क्वेश्चन अपना ऑप्शन में रहता,
ऑप्शनल क्वेश्चंस रहता है, ठीक ना। जो चीज यहां लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो निश्चित तौर पे ये बी ही होगा नीचे वाले साइड। जरा बात की गहराइयों को समझिए, ठीक ना। हमने ये बोला, जो अगर यहाँ पे x रहेगा यहाँ पे y रहेगा, तो ये वैल्यू कितना हो जाता है, अंडर रूट एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैल्यू हो जाता है। बोलोगे हाँ सर समझ गया। आपको अब ये दिया हुआ है, ये वैल्यू आपका a है, ठीक, और ये वाली वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो निश्चित तौर पे जो बेस का काम कर रहा है, जो बेस का काम कर रहा है वो कितना होगा, b। सिंस perpendicular is a and hypotenuse is under root a square plus b square, therefore by pythagoras pythagoras concept, base should be base should be बेस को क्या होना पड़ेगा, बी ही। अब आपको क्या निकालना है, तो बोलोगे सर कॉस और टेन निकालना है, देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, बेस इक्वल टू बी, और ये कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक ना। टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये हो जाएगा ए बाय बी, ठीक है। ये क्वेश्चंस बहुत पहले पूछता था 2024 में। ये क्वेश्चन थोड़ा सिलेबस से हट का है, जो हट के है, जो अभी मैं दूंगा, ठीक ना। जैसे हमने ये बोला था साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू, लो, हाँ बोलो ना। अभी हाँ क्लास ले रहे हैं, क्लास नहीं ज्वाइन किया। हम्म। ठीक है, हम क्लास करके बात करते हैं। आपके सिलेबस में जो पढ़ना है ना, वो ट्रिग्नोमेट्री में वो एक्यूट एंगल के लिए ही पढ़ना है। एक्यूट, एक्यूट में छुपा हुआ है क्यूट, इसीलिए आपको पढ़ना है एक्यूट एंगल, जो आपके सिलेबस में है, यानी टेंथ तक। इलेवेंथ में ऑब्ट्यूज वाले के लिए अलग से कॉन्सेप्ट पढ़ना है। साइन थीटा का वैल्यू एक से ज्यादा नहीं होगा, तो बोलोगे हाँ सर नहीं होगा, समझ गया। तब आपको बताना है क्या साइन थीटा का वैल्यू ए प्लस वन बाय ए होगा या नहीं, ये ट्रू है या फॉल्स। ए प्लस वन बाय ए, जहां पे ए क्या है, ए इज एनी पॉजिटिव नंबर, ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर लिखो। रविराज क्लास नहीं देख रहा है आज, लग रहा है बालक बड़ी शांत है। ये ट्रू है या फॉल्स, दिस इज ट्रू या फॉल्स, बताओ। साहिल यादव, ट्राई कीजिए बनाने का। आपका हैंड राइटिंग बहुत अच्छा है भाई साहब। विनीत बालक फॉल्स बता रहा है, बिल्कुल सही बात है। प्रूव दैट, प्रूव दैट साइन
थीटा कैन नॉट इक्वल टू ए प्लस वन बाय ए। ये प्रूफ करना है आपको। वेयर वेयर ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। एक से ज्यादा नहीं तो, सर एक से ज्यादा नहीं तो, एक से ज्यादा नहीं होगा, ठीक ना, एक से ज्यादा नहीं होगा। साइन थीटा का वैल्यू कभी भी एक से ज्यादा नहीं होगा, एक हो सकता है, ठीक ना। ये वैल्यू ट्रू है या फॉल्स, जैसा कि बच्चे लोग बता रहा है, ये वैल्यू क्या है, फॉल्स है, तो बोलोगे दिस इज फॉल्स, ठीक ना, ये वाली आंसर फॉल्स है, ठीक ना। तो इसको प्रूफ करके भी बताना है, ये वैल्यू होगा नहीं। एक तो जनरल प्रूफ है, एक जनरल प्रूफ है। जनरल प्रूफ कैसे? ए का वैल्यू आप कोई भी ले लो, टेक, ठीक ना, ए इक्वल टू छोटा वैल्यू ले लो, 0.5 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, कुछ भी ले लो। जैसे पॉजिटिव इंटीजर लेना है ना, तो एक 2 लेके देखते हैं, ठीक, 2 तो वैसे भी जब ज्यादा हो जाएगा। 0.5 लेके देखोगे तब बोलोगे हाँ सर 0.5 प्लस 1/0.5, ये क्या हो गया जी, ये हो गया 0.5, और ये कितना हो जाएगा पता है, 10/5 यानी 2, तो ये हो जाएगा 0.5 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 2.5। देख लो एक से हमेशा ज्यादा आ जाएगा, ठीक ना। इस चीज को प्रूफ कैसे करेंगे? सर निगेटिव में जा सकता है क्या? पॉजिटिव लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक ना, तो ए को हमेशा पॉजिटिव लिखना है, ठीक ना। एक है बेहतर प्रूफ, ठीक ना, एंगल वैल्यू तो जा ही सकता है, ठीक ना, एंगल वैल्यू तो जा ही सकता है। वो शायद अब सेम डाउट पिछले क्लास में भी पूछे थे, एंगल निगेटिव हो जा सकता है या नहीं। आप इस ये वाली एंगल पे तो ध्यान ही नहीं देना है, इस पे ध्यान देना, ए पे, ठीक ना। हम लोग जानते हैं ना स्क्वायर ऑफ एनी नंबर क्या होता है, स्क्वायर ऑफ एनीथिंग, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर हमेशा क्या होता है, जीरो से ज्यादा, इज ग्रेटर देन जीरो। क्या इस चीज को आप विश्वास करते हो? बोलोगे हाँ सर हम विश्वास करते हैं, और मेरे मित्र बंधु भी सारे लोग विश्वास करते हैं। आप किसी भी नंबर का स्क्वायर लिख लो, वो हमेशा जीरो से ज्यादा होगा या जीरो के इक्वल होगा, जीरो से ज्यादा होगा या जीरो से इक्वल होगा, किसी भी नंबर का आप स्क्वायर लिख लो। बोलोगे हाँ सर ये भी बात अच्छी बात कही आपने, सुन के अच्छा लगा। अगर अपने पास कोई रूट एक्स लिखा हुआ है या रूट ए लिखा हुआ है, ठीक, और इसके अंदर में ये लिखा हुआ है 1/√a लिखा हुआ है, तो ये भी तो स्क्वायर करने के बाद जीरो से बड़ा ही आएगा ना। मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। इसमें यहाँ पे कुछ भी लिखोगे, कुछ भी, ठीक ना, अपना दिल, नहीं 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 ज्यादा नहीं, कुछ भी लिखोगे और उसका स्क्वायर करोगे तो जीरो से ज्यादा आएगा। आप कुछ भी के जगह पे क्या पुट कर दोगे, बोलोगे सर कुछ भी के जगह पे पुट कर देते हैं √a माइनस 1/√a। अगर किन्हीं भी मित्र बंधु के मित्र दिमाग में ऐसा रहा होगा सर ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमें ऐसा कुछ प्रूफ करना है, ठीक ना, a प्लस 1/a इस तरह की चीजें लानी। a² प्लस b² तो सभी को आती होगी, तो √a का स्क्वायर करोगे, a² प्लस सेकेंड वाले का स्क्वायर -2 × √a इंटू 1/√a। ये सबका यूज है, हाँ हाँ ये सबका यूज है जी। बिल्कुल बिल्कुल। a² कितना हो जाएगा a, और 1/a² कितना हो जाएगा 1/a, माइनस a से a कैंसिल तो कितना हो जाएगा,
तो यहां से आप ये चीज प्रूफ कर लिए, ए प्लस वन बाय ए का वैल्यू हमेशा 2 से ज्यादा होगा, हमेशा। जिन बंधु को नहीं समझ में आता है उसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ठीक से ना। देखो, हमने क्या किया, दो एक इस तरह का नंबर ले लिया, ए माइनस वन बाई ए नंबर ले लिया, ठीक, और इसका स्क्वायर कर लिया। और किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो वो 0 से ज्यादा ही जाएगा। जब पहले वाले का स्क्वायर करोगे तो ए हो जाएगा, जब दूसरे वाले का स्क्वायर करोगे तो वन बाई ए हो जाएगा। -2 इंटू पहले वाले इंटू दूसरे वाले, तो ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे साफ साफ आपको दिखलाई दे रहा है 1 प्लस वन बाई ए माइनस टू कितना हो गया, 0 से ज्यादा। तो ए प्लस वन बाई ए का वैल्यू क्या हो गया, 0 + 2। ए प्लस वन बाई ए का वैल्यू कितना हो गया, 0 से ज्यादा, 2 से ज्यादा हो गया। हम्म, ये कह रहा है साइन थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, ए प्लस वन बाई ए। ये तो बात बिल्कुल सही बात है ना। ये तो कभी इक्वल होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये क्या है, 2 से ज्यादा है। प्रूफ। विनीत कैसा लगा प्रूफ। विनीत मेरे इंस्टाग्राम पे कमेंट किया है सर, कोहरात। अपने अपने टीचर का डायलॉग पोस्ट करना था, कौन कौन टीचर का तुमको डायलॉग है जो बहुत याद आता है। सर हमको समझ में भी आया। ओके ओके। इस पूरे बात का मतलब ये था, ये वैल्यू होगा या नहीं होगा। तो बोलोगे हाँ सर ये वैल्यू नहीं होगा, मतलब नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिस लैग कर रहा है आपका। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक ना। ये क्वेश्चन कोई भी एग्जाम दोगे ना, अदर एग्जाम, तो उसमें ये पूछ लेता है। साइन थीटा का पॉसिबल वैल्यू ऑफ साइन थीटा, पॉसिबल वैल्यू ऑफ साइन थीटा। इसमें से साइन थीटा का पॉसिबल वैल्यू कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा, ठीक ना। तो 0.2 डिवाइडेड बाई 0.05 पहला। दूसरा 1/√2 -1। तीसरा 0.7। चौथा 0.009/2। इसमें से कौन सा वैल्यू होगा और कौन सा वैल्यू नहीं होगा, आपको ये बताना है। सी और डी होगा। देखो, साइन थीटा का वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा 2/5। नीचे में 2 है तो ऊपर में 100 लिखोगे, और नीचे में कितना लिखोगे, 10। अब आप देख सकते हो 10 25 50, ये तो ज्यादा हो गया, तो ये नहीं होगा, पहला ही नहीं है ये वाले ऑप्शन।
सबका पढ़ लेते हैं, सी और डी होगा। नहीं, सी डी नहीं होगा जी। सही 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 बालक बोला है, बिल्कुल सही बोले हैं। देखो, ये बी वाला क्यों नहीं होगा, तो इसको जैसे ही रेशनलाइज करोगे ना, तो √2 - 1 लिखा हुआ है, ऊपर नीचे √2 + 1, तो √2 + 1, तो नीचे तो 1 हो जाएगा, लेकिन ऊपर हो जाएगा √2 + 1, यानी एक से ज्यादा हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ये हो जाएगा, ये वैल्यू ये भी हो जाएगा। अब एक 3 नंबर वाला क्वेश्चन लिखाता हूं मैं। ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल पी कितना है, वो एंगल थीटा है, और एंगल आर कितना है, एंगल फाई है। ये लिखने का तरीका है, ठीक ना, और कुछ नहीं है। इसको बोलते हैं थीटा, और इसको बोलते हैं फाई, PHY, फाई। ये क्वेश्चन 3 मार्क का, हाँ अभी जो लिखा रहे हैं सो। पहला फाइंड करना है आपको, फाइंड √(x+1 cot 5)। दूसरा फाइंड करना है √(x³ + x² tan 5)। तीसरा फाइंड करना है आपको cos थीटा। शायद ये क्वेश्चन आपको सारे बुक में मिल जाएगा, जितना भी आपके बुक है ना वो सारे में मिल जाएगा, ठीक है। एक फिगर भी दिया हुआ है। सब सोच रहा फिगर कहाँ है, फिगर भी बगल में दिया हुआ है। ये x, ये वाली वैल्यू है x+2, x+2, तो ये नीचे वाली बेस निकालना है आपको, P Q और ये R। जरा बना के फोटो भेजिए तो। ओके सर। ये भी लिख दें, सौराक्षी तो लिखा है, ये आपका थीटा है, और नीचे ये वाला क्या है, फाई। जब भी ट्रायंगल में दो साइड दिया हुआ है, आपका पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है थर्ड साइड को ढूंढो, कहाँ गया उसे ढूंढो। x+ कितना है, 2 है, तो अब ये वाले साइड कितना होगा, ये वाला, बोलोगे सर ऊपर वाला है ना ये साइड, x+2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये वाले बेस, यानी PQR। ये जो वैल्यू हो जाएगा आपका PQ² प्लस QR का स्क्वायर, तो यहां से x+2 का होल स्क्वायर माइनस माइनस कर लेंगे, ये कितना x², ये हो गया x+2 का होल स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा जी, हाँ, एक बार इसमें ऐड कर लेंगे और दूसरी बार माइनस कर लेंगे। x+x, दोगो x, लोग एक x को नहीं संभाल पाता है, 2x, और कितना लिखोगे, PQ का स्क्वायर,
तो यहाँ पे लिखोगे 2x+2, और यहाँ पे क्या लिखोगे फिर 2 = PQ का स्क्वायर। अब देखोगे यहाँ से एक दो आपको कॉमन भी मिल जा रहा है, तो यानी x+2 और ये 2, PQ का स्क्वायर। जैसे ही PQ स्क्वायर हटाओगे तो दूसरी तरफ रूट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, दोनों 2 को एक बार लिख लो। कुछ गलत लिखती है क्या सर? ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, उसके ने सर अब छुट्टी कीजिए। हाँ सर, स्लाइड फिर से दिखाइए, ये पीछे पीछे देखो। ये सब गिवन है, x+2, ये क्वेश्चन से आपका गिवन है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन से आपका गिवन है। तो एक दो तो आपको ऐसे ही बाहर आ जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा √x+2 PQ। अब खुशी खुशी से आप सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। कैसे? ये x हो गया, नीचे वाले जो उतना मेहनत से फाइंड किए हैं 2 √x+2, अल्ले अल्ले x+1 हो जाएगा जी। सो वेरी सॉइड, x+1 यहाँ पे हो जाएगा, x+1। ये वैल्यू कितना है? x+2। ठीक है, कौन सी स्लाइड देखना है? क्वेश्चन वाली? आपको शायद ये वाली स्लाइड देखने की जरूरत पड़ रही होगी। ओके। जो आपको वैल्यू निकालना है, ये वैल्यू कितना आ गया है? 2 √x+1। अब cot फाई निकालना है, तो cot फाई निकाल लो। पहला क्या निकालना है बोलोगे सर? √x+1 cot cot फाई, और ये है cot थीटा। क्या निकालना था जी? cot फाई। ये cot फाई, cot फाई का वैल्यू लिख लो। आदमी सिंबल ही देख के डर जाता है। cot फाई ये वाली, इसके लिए बेस कितना हो जाएगा? तो ये बेस हो गया यानी x, और सामने वाले परपेंडिकुलर, तो इससे ये कैंसिल, तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा? x/2। दूसरा इसमें निकालना है √x³ + x² tan थीटा। आप इसमें देखोगे एक x² यानी यहां से क्या आ जाएगा? x² x+1, और tan थीटा, इसके लिए जो tan थीटा है ये हो जाएगा x/2x+1। बोलोगे हाँ सर। x² से एक रूट हटा दो, तो ये हो जाएगा x+1, और यहां से x/2√x+1, तो x+1 से x+1 कैंसिल, तो ये आंसर हो जाएगा इसका x²/4। x²/2 टू 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 टू, ये x²/2 आंसर हो जाएगा। नीचे में 2 है ना, 4 क्यों लिखे? और तीसरा जो फाइंड करना है वो cos थीटा फाइंड करना है, cos थीटा। जब ट्रायंगल में सब चीज पता ही है तो सिंबल से क्यों डरना? बेस है आपका 2 √x+1, और ये है x+2, तो आपका बेस हो गया 2 √x+1, और नीचे में x+2, तो ये क्या हो गया आपका आंसर। ठीक ना? आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइए। हेलो हेलो विनीत, साहिल, श्वेता, अलाइन। श्वेता क्लास में बोल नहीं रही है आज जी? बोलने का सिस्टम खत्म हो गया है क्या? पहला क्लास है जिसमें एक शब्द भी नहीं बोली है तो। सर डिप्रेशन में चले गई है। डिप्रेशन में चली गई है? वाह, बहुत अच्छा। हम्म,
थोड़ा जिस समय क्लास का टाइम होगा ना तो कोशिश करो थोड़ा ज्वाइन कर लेने का, क्योंकि अगर हम क्लास टाइम से स्टार्ट नहीं करते हैं तो अगले दिन से वो बच्चा भी थोड़ा सोचता है लेट से जाएंगे जी। ठीक है। तो मेरे तरफ से जो पहला यूनिट है वो खत्म हो गया है। जो आपका पहला यूनिट था वो खत्म हो गया था। कल की क्लास में पढ़ेंगे ये एंगल बेस्ड, जैसे साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है, कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है। तो कल का क्लास आप जरूर ज्वाइन करना, वहां से एक एमसीक्यू पूछता है और एक 2 मार्क्स की क्वेश्चन पूछता है, 2 मार्क्स वाले, कल की क्लास से। ठीक है। जिस आइडेंटिटीज की बात आप जिक्र कर रहे हो तो वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट का नेक्स्ट। ये पूरे ट्रिग्नोमेट्री में 12 मार्क्स का पूछा जाता है, टोटल 12 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक ना, टोटल 12 मार्क्स, जिसमें से 5 मार्क्स आपका हाइट एंड डिस्टेंस कंफर्म है। अब बाकी का 7 मार्क्स आपका आइडेंटिटीज हो गया। आइडेंटिटीज 3 मार्क्स का पूछा जाता है और बाकी का ऑब्जेक्टिव हो गया आपका। थैंक यू सर, वेलकम वेलकम वेलकम। गुड, गुड नाइट सर, गुड नाइट। गजब मैसेज लिख रहा है जी। तो कल की क्लास का टॉपिक लिख लो, ट्रिग्नोमेट्रिकल, नो मेट्रिकल रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल। कल क्लास रखे या बंद कर दें? कल पढ़ा देते हैं, अच्छा मन है। सर 18 को बंद कर दीजिएगा। ठीक है, 18 को बंद कर देंगे, कल क्लास करा देंगे। और कोई परेशानी? ओके ओके। सर जी 19 को 18 को नहीं। हेलो, एक दिन चाय कॉफी है, फिर बात करना ना, 18 को बंद है, ठीक। कल क्लास करा देंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। सर 19 को बंद रखिएगा। 18 को? ठीक, ओके ओके, रिकॉर्डिंग भेज देंगे। बोलो बालक। 18 या 19 को? ठीक है, क्लास एंड करते हैं। अच्छा गया क्लास।